कल का मैच यार, मतलब मज़ा तो आया देखने में, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मज़ा आया भी और नहीं भी आया। मज़ा इसलिए आया कि एक श्रीलंका की टीम का फाइट देखने में मज़ा आया बहुत अच्छा। और मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करी, वो मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि एक टाइम था, लग रहा था कि यार 110 पे उनके शायद 2 आउट थे, 12 ओवर हुए थे। मुझे लग रहा था यार ये तो 200 तो करेंगे आज, डेफिनेटली 200 करेंगे जिस तरह वो मार रहे थे। बस फिर क्या था, बस वो एक साथ ही दोनों निकल गए। मतलब रोहित शर्मा निकल गया, फिर वो उनका जो स्काई जो है वो चला गया। तो पता लगा कि बिल्कुल ही फौरन ही बैटिंग कोलैप्स हो गई ना, किसी ने भी कोई अच्छा नहीं किया। मतलब आप हिटिंग टाइम पे आके आप 13 बॉलों पे 17 रन बनाओगे तो वो इतना इतना खास मायने नहीं रखता। अश्विन ने आके मारा था, हाँ 13 बॉलों 7 बॉलों पे 15 रन, तो वो ठीक था। लेकिन उससे पहले जो मिडिल ऑर्डर की, अश्विन बॉलर है, वो मारेगा तो बॉलर मार रहा है। तो वो चीज़ जो है ना, समझ नहीं आया कि लगा था कि मतलब या तो इंडियन प्लेयर थके हुए थे, क्या रीज़न था। कि ये वो जो एक्सपेक्ट किया करते हैं ना कि आपके इंडियन टीम के अंदर जो एक एनर्जी होती है, मतलब अगर मतलब मैं देखूं तो अगर इन जो कीपर जो है ग्लव उतार के बॉल थ्रो करने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं नेट में लोग। क्योंकि 3 स्टंप उसको बस एम करने के लिए लास्ट सेकंड लास्ट बॉल पे, जहाँ मैच फंस सकता है दोबारा से, वहां से थ्रोइंग लगी और ओवर थ्रो हो गई और फिर वो 2 रन ले लिया, जीत गए वो लोग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, हो क्या रहा था मतलब ना। और वही सेम मिस्टेक दोबारा सेकंड लास्ट ओवर भूमि ने कराया। उसने 14 रन दिए, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन दिए थे उसने। लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे, वही सेम चीज़ पाकिस्तान वाले में लास्ट ओवर में 7 रन, वही वो बच्चा बेचारा नया, उसने डिफेंड, उसने बहुत जान मारी, बहुत यॉर्कर मार मार के उसने बहुत ही अच्छा 7 रन को भी लगा था कि 10 रन 15 रन आती है उसको। लेकिन बात वही, आई थिंक इट्स टू मच लास्ट ओवर में जो है ना। एक अब इस कंडीशन में आए क्यों, और वो सारी जिम्मेदारी जो है वो आती है सारी की सारी आपके बैट्समैन के ऊपर। बॉलर्स ने किया, वो एक अलग डिबेट है कि मतलब बॉलर्स क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, कौन बॉलर नहीं था कौन बॉलर था, किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए था। वो एक अलग डिबेट है, टीम में कौन था कौन नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं कि पंत को नहीं होना चाहिए था, दिनेश कार्तिक को होना चाहिए था। मतलब अब दीपक हुडा जो वो किस उस पे था ना, वो बैटिंग करने से इतने नीचे आ रहा है वो तो, और बॉलिंग भी नहीं करा रहा, तो वो किस किस उसके अंदर जो है वो आपने उसको रखा था। तो एक एक जो वो चीज़ थी ना, क्योंकि क्या मतलब क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो बेसिकली ना। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे ना देख के मैच। पहले मुझे लगा पाकिस्तान वाले मैच में देख के मतलब एक खुशी थी ना, तो एक खुशी के मारे हमने सब चीज़ इग्नोर कर दी, हमने सोचा ही नहीं कि मतलब कि क्या हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा ना। लेकिन जब ये वाला मैच देखने लगा था यार, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। और अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, मुझे नहीं पता पाकिस्तान कौन फाइनल में जाएगा, लेकिन मैं नाम मैं वो कह सकता हूँ श्रीलंका के चांसेस बन गए फाइनल में जाने के। लेकिन वो जो मज़ा था ना एशिया कप का, कि मतलब बहुत ही कांटे के मुकाबले हो रहे हैं, वो मतलब एक इंटरेस्टिंग जो था वो सब चीज़ बैठ गई बेसिकली। अभी अगर इंडिया अलाइव होता, एक होता कि हाँ चांस है इंडिया के पास, इंडिया को हमारे साथ मैच खेलना है और फिर वो फाइनल में आ सकता, तो एक इंटरेस्टिंग एक पूरे वक्त रहता ना कि संडे तक वेट करते हैं आप क्या यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब वो चीज़ लग रही है कि यार पता नहीं, फीकी पड़ गई वो। कि वो जो मज़ा होता है ना खेलने में, मतलब मैं इस गेम को रिव्यू बनाने के लिए मुझे वो था कि यार मैं क्या बोलूँ यार मतलब इसमें। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा इंडिया के अगेंस्ट बोलूँगा या कोई क्रिटिसाइज़ करूँगा इंडिया को, तो फिर ये लगेगा कि मतलब एक कमेंट्स और आना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हो, आप इंडिया की क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। यार मैं पाकिस्तानी हूँगा, लेकिन मैं क्रिकेट का फ़ैन पहले हूँ।
और मुझे बुरा लगता है जब एक अच्छी टीम जो है वो अच्छा ना खेले। तो मैं इस दोबारा क्लियर करता हूँ कि श्रीलंका की टीम ने बहुत मतलब अनबिलीवेबल, मतलब उन्होंने एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब कि यार आ, हम हार गए, इतनी बड़ी टीम से खेलने हम हार गए, 110 12 ओवर में हुए हैं, 2 विकेटें गिरी, हम हार गए, हम तो स्कोर तो बहुत ऊपर चला जाएगा। उनके बॉलर्स ने जान मारी पूरे वक्त, जितने भी स्कोर पड़ रहा था उनको ना, जितना भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वो लगे हुए थे बस। वो चीज़ नज़र आई उसमें ना कि जान मार रहे हैं वो। वही सेम चीज़ अभी मैं एक दूसरा चैनल है उस पर देखा था इंडिया का, तो उसमें भी यही बोल रहे थे कि मतलब जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको एक आईपीएल और बायलैटरल सीरीज के अंदर जो है ना वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही अब जो टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट आए तो उधर जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं नॉकआउट के अंदर जाके। अब इसका रीज़न इनकी सिलेक्शन है, इसका रीज़न इनकी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं मान सकता क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यार, रोहित शर्मा है, कोहली है, मतलब ये बड़े प्लेयर हैं, इनको पता है कैसे हैंडल करना है प्रेशर को। तो जो वो पता नहीं यार, मतलब ये क्या हुआ ना, अफसोस हुआ मुझे देख के ना कि मैंने कहा यार ये तो एक जो मैं अपने बाकी वीडियो बोलता हूँ कि मतलब हमारे दिमाग को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि इंडिया किसी के साथ भी खेला हारे तो हम ये दुआ करते हार जाए इंडिया, जबकि इंडिया के खिलाफ भी ना हो। लेकिन यहाँ पे मुझे देख के मुझे जो लास्ट 2 मैच देखे ना पाकिस्तान इंडिया के, उतने काटे के मैच और उतना इंटरेस्टिंग और दिल हिला देने वाले, तो मेरे दिमाग में था कि बस यार ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा संडे का दिन। वो चीज़ बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़्यादा है कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि मतलब एज अ क्रिकेट फैन मुझे वो मौका नहीं मिलेगा दोबारा इस टूर्नामेंट में इंजॉय करने का। बहुत से लोग मीम बना रहे हैं, बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने अपना तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई। लेकिन मुझे बस ये कि एज अ क्रिकेट फैन मैं जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इंडिया की परफॉर्मेंस से। श्रीलंका के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। और यार ये सब चीज़ें कहना बहुत छोड़ दो यार कि मतलब पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहे हैं, श्रीलंका प्रॉब्लम चल रहे हैं, पाकिस्तान प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं भाई, ये बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ये लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको पता है क्रिकेट खेलनी, प्रोफेशनल्स हैं ये लोग। इसके लिए नहीं है कि मतलब कि ये लोग इस चीज़ के लिए नहीं है कि मतलब कि इनको आपकी सिंपैथी चाहिए कि मतलब इनके मुल्क में कुछ हो रहा है तो आप इनकी टीम को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है भाई। ये आप इनको बेसिकली सपोर्ट करें एज अ क्रिकेटर, एज अ इनकी कंट्री के बिहाफ पर सपोर्ट नहीं करें कि इनकी कंट्री की प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, नहीं। मतलब बहुत से कमेंटेटर भी ऐसे बोल रहे थे कि मतलब हाँ इनके मुल्क में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, ये मसले मसाइलों के बावजूद ये टीम इतनी अच्छी खेल रही है। आई थिंक ये लोग बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्रिकेटर, कोई भी स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर नहीं कोई भी स्पोर्ट्समैन बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली, मतलब उनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको पता है कैसे फोकस करना है अपनी जो जॉब के ऊपर। यही एथलीट का एक निशानी है कि वो अपने सराउंडिंग को भूल जाते हैं, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपने गोल के ऊपर। तो इन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करूँगा, और इस चीज़ को आप श्रीलंका की जीत से कुछ नहीं कनेक्ट कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया, बहुत प्रोफेशनली खेला उन्होंने। किसी टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि मैच जो है उनके हाथ से निकला जा रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। वो इंडिया को उम्मीद लग रही थी कि हाँ शायद हम जीत जाएंगे, शायद कुछ हो जाएगा, शायद ये हो जाए, लेकिन श्रीलंका वेल इन कंट्रोल था फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। 4 विकेटें गिरी खाली उनकी, इससे अंदाजा वो 4 विकेटें बीच में गिर गई थी, एक साथ सारों गिरी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उनके जो कैप्टन जब वो बैटिंग करने आया तो कैप्टन कहीं से लगा था कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है, उसने आके वही गेम खेला जो उनका गेम प्लान था। और जो उनका जो वो क्या नाम है उसका यार, जो उनका एक और बैट्समैन काफ़ी आजकल हिटर चल रहा है यार, क्या नाम है उसका यार, राजापक्षा। पिछले मैच में भी, इस वाले मैच में भी उसने जो इनिंग खेली है ना वो सेंसिबल इनिंग खेली है। सेंसिबल इनिंग से मतलब ये है कि उसने देखा कि यार मेरे आगे वाला बंदा मार रहा है तो मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है, इसे कहते हैं सेंसिबल। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। लास्ट मैच में उसको लगा था कि मेरे आगे वाला नहीं मारना तो मुझे मारना पड़ेगा, उसने मारा फिर। तो
बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक मेच्योरिटी है इन लोगों के अंदर कि क्रिकेट के पिच के ऊपर किस तरह खेलना है इनको ना, तो किस तरह से गेम को प्लान करना है आगे, तो पिच पे आप आ गए। क्योंकि जब आप पिच पे आ जाते हो फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके उसमें ड्रेसिंग रूम में क्या क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो पिच के ऊपर फिर आप खुद ही डिसीजन लेना सारे। बहुत अच्छा खेला उन्होंने। मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि श्रीलंका की टीम, देखिए श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। अभी तक उसने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो है ना उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान, इंडिया ये सब क्वालिफाई कर चुके हैं, श्रीलंका ने क्वालिफाई नहीं किया अभी तक, क्योंकि इनकी टीम की पोजीशन नीचे थी, इसलिए उनको क्वालिफाई करना है। अब सोचो, एक टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है, वो इंडिया को मारता है, वो बांग्लादेश को बुरी तरह मारता है, अफगानिस्तान से जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को भी परेशान होना चाहिए। आगे अगला मैच पाकिस्तान से आएगा तो वो बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, कैसा होगा। आज का मैच जो है वो है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, और जिस तरह अफगानिस्तान खेलता हुआ आ रहा है तो मुझे बहुत ही उम्मीद है अफगानिस्तान से कि वो लोग अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि वो लोग जीतेंगे पाकिस्तान के पास, लेकिन परफॉर्म अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है ना। क्योंकि श्रीलंका बोल रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो ना बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर है बाकी कंट्रीज़ के इस वक्त जो टूर्नामेंट में है उनसे, तो उस लिहाज से मैं बोलूँगा कि नहीं, मतलब आई थिंक पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। और बाकी आज के मैच के बाद कल हम वीडियो बनाएंगे और कल देखते हैं, आज के देखते हैं क्या हुआ। और हारेगा जब भी बनाऊंगा, जीत गया जब भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है वो नहीं है कि मैं, क्योंकि क्रिकेट फैन हूँ, मैं दोनों टीमों को देखता हूँ, मैं किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये टीम ही अच्छा खेलेगी जीतेगी। तो बस अभी तक के इतने ही, और होपफुली आप लोगों को मेरा ये जो है नया कैमरा और नया माइक से जो आवाज़ आ रही है आपको अच्छी आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन सपोर्टर का। लोगों ने मुझे बहुत ही पता यार आपने नाम क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों नहीं बोला, मैंने कहा क्यों, किस वजह से, तो इसलिए मतलब मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं वीडियो पे। पता नहीं लगता है एक सिर्फ आप एक पब्लिसिटी कर रहे हैं, मतलब एक जेन्युइन चीज़ जो है वो नहीं है। तो है ये चीज़ थी, और फिर मिलते हैं होपफुली कल नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।